नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक करिए। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल बहुत ही दुखी हैं आजकल। अरविंद केजरीवाल हैरान भी हैं, परेशान भी हैं और तभी तो वो बौखलाई बौखलाई बातें कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इतने डरे हुए हैं, 2025 का विधानसभा चुनाव दिल्ली का बिल्कुल नजदीक है, सर पे ही है, समझ लीजिए। और इतने डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, उनको अपनी हार निश्चित दिख रही है। आपको बताता हूं कैसे, इसी वीडियो में बताता हूं कैसे कि अरविंद केजरीवाल की हार निश्चित दिख रही है और तभी वो कह रहे कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से हटा दो। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी जोर शोर से इस बात पे लग गए कि 24 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन से हटाने का अल्टीमेटम दिया था। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आतिशी तीनों आप सोए हुए हैं। उनको पता है भाई, इंडिया गठबंधन से अगर कांग्रेस हट जाएगी तो इंडिया गठबंधन का कोई वजूद है क्या? कौन जानता है इंडिया गठबंधन के और दूसरे लीडर को? कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिनका ऑलमोस्ट पैन इंडिया जो है, उनका सपोर्टर भी है, उनके एमएलए भी हैं, उनके एमपी भी हैं, उनके लीडर भी हैं। तो इंडिया गठबंधन तभी तक वजूद में है तब जब तक कांग्रेस है। तो कांग्रेस कैसे हटा सकती है? कांग्रेस दूसरे को, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस बेदखल कर दे इंडिया गठबंधन से, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई औकात नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को हटा दे। अजय माकन ने इतनी तल्ख टिप्पणी करी है कांग्रेस के ऊपर एवं केजरीवाल के ऊपर, उनको तो फर्जीवाल बोल दिया, उनको यहां तक बोल दिया अजय माकन ने कि अरविंद केजरीवाल एंटी इंडियन है। जो बीजेपी कहती थी, जो बीजेपी आरोप लगाती थी, लेकिन अब वही आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है। तभी शायद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी से पैसा ले लिया है कांग्रेस ने। ये भी देखो कितनी हंसने वाली बात है यार, इस बात पे हंसने वाली बात है। कुछ भी हो जाएगा, इस देश में कांग्रेस और बीजेपी साथ में नहीं आने वाले। कांग्रेस और बीजेपी, और लोग भी, इस जनता भी इस बात को जानती है कि कांग्रेस और बीजेपी का कभी भी जो है मेल मिलाप नहीं होने वाला। वो एक दूसरे से अपोजिशन में ही लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता है कि भाई 2015 हो, 2020 हो, जो भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीते हैं, सिर्फ कांग्रेस के वोटर्स जो थे टोटली ये आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। और वो अब आम आदमी पार्टी में जो वोटर्स आए हैं वो केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि काम के नाम पे सिफर, जीरो, कोई काम नहीं किया है। और कांग्रेस पार्टी भी ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, बेईमान हैं। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे हैं। कई बार उन्होंने इस बात को, और आजकल तो डेली इस बात को मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सिर्फ धोखा दिया है। दिल्ली में ऐसी स्थिति आ गई है कि नाला जो है वो रोड पे आ गया है। भाई नाला पार करके जो है लोगों को अपने घर जाना पड़ता है। पानी की पाइपलाइन और नाला दोनों साथ साथ जो है मिल गए आपस में, और वो लोग पीने के मजबूर हैं। ऐसी स्थिति हो गई है दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में आपको यह बता रहा हूं कि कांग्रेस ने कैसे अरविंद केजरीवाल की नफ्स पकड़ ली है और अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से दबोचने के लिए बड़े बड़े जो है षड्यंत्र रच रही है कांग्रेस। आपने 2 दिन पहले देखा होगा, इमाम जो थे वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए और 17 महीने तक सैलरी नहीं दी है अरविंद केजरीवाल ने। 17 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली है उनको। अपनी सैलरी मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच गए। जब उन इमामों से पूछा गया कि भाई चीफ मिनिस्टर तो आतिशी है, कह रहा भाई हम आतिशी के पास भी गए हैं, लेकिन आतिशी कहती है हमें कुछ नहीं पता, केजरीवाल देखेंगे। आज शाम को उन इमामों का एक मीटिंग है, लेकिन इसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला। ये आम आदमी पार्टी तो आई थी, इमामों की सैलरी डबल कर देंगे जी, ट्रिपल कर देंगे। बोलने में तो अरविंद केजरीवाल बहुत तेज हैं, तो मुंह से ही तो बोलना है ना। तो अरविंद केजरीवाल ने डबल ट्रिपल इनकी सैलरी कर दी, लेकिन 17 महीने से इनको सैलरी नहीं दी गई है। और ये
मुझे कई हद तक लगता है कि कांग्रेस ने ही इमामों को बोला है कि जाओ प्रोटेस्ट करो, और इन इमामों को सैलरी नहीं मिलेगी। 17 महीने की सैलरी, दिल्ली गवर्नमेंट पूरी कंगली हो चुकी है। दिल्ली गवर्नमेंट को का पैसा अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से निचोड़ लिया है उन्होंने। इस वक्त दिल्ली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। अभी आपने सुना होगा 10,000 करोड़ जो है आतिशी ने पीएम मोदी से मांगे हैं कि हमें दिल्ली सरकार चलाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए दे दो। अगर अरविंद केजरीवाल इमामों की सैलरी दे देते हैं, जो 17 महीने से उन्होंने नहीं दी है, तो रोड पे कंडक्टर उतरेंगे, ड्राइवर उतरेंगे, नर्सेज उतरेंगी, हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स उतरेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर उतरेंगे, जिनकी सैलरी 2-2 साल से नहीं दी गई है। आप ये समझिए कि देश की राजधानी में ऐसी स्थिति कर दी है अरविंद केजरीवाल ने कि इनको सैलरी नहीं दी गई है 2-2 साल से। और अरविंद केजरीवाल भी ये जानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने पुराने वोटर्स उनके पास चले जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल का नामो निशान नहीं रहेगा दिल्ली में। 2020 में कांग्रेस पार्टी को 4.26% वोट शेयर मिला था, और यही अगर वोट शेयर कांग्रेस पार्टी 12 या 15% तक चली जाती है तो आम आदमी पार्टी सिंगल डिजिट में आ जाएगी, वजूद खत्म हो जाएगा आम आदमी पार्टी का। ये 4%, और इस पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जोर शोर से लग गई है और ये केजरीवाल को पूरी तरीके से दिल्ली से बाहर करने का मन बना लिया है। अनटिल अनलेस ये राहुल गांधी कुछ जो है अरविंद केजरीवाल को बचाने में ना लग जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो ये राहुल गांधी ही है। और राहुल गांधी ने अगर कुछ सेटिंग कर ली अरविंद केजरीवाल के साथ और अपने लीडर को बोल दिया कि आप थोड़े धीमे हो जाओ भाई, अरविंद केजरीवाल को फुल दे दिया बैटिंग करने के लिए और फुल टॉस दे दी बॉल कि ले भैया तू छक्का मार, फील्डर भी हटा लिए, तो ही अरविंद केजरीवाल इस बार चुनाव में टक्कर दे पाएगी बीजेपी को। लेकिन अरविंद केजरीवाल से जनता में बहुत रोष है, और अरविंद केजरीवाल की जो बातें लोगों ने सुनी है पहले, वो उनका मानना है कि ये सिर्फ झूठ बोलता है। बताया जा रहा था अरविंद केजरीवाल 2015 से बोल रहे हैं कि मैं यमुना सफाई कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, फलाना कराऊंगा, अपने पूरे फैमिली को जो है उसमें डुबकी लगाऊंगा। लगवाई, माना ना उन्होंने कि यमुना की सफाई नहीं करा पाए। पॉल्यूशन के लिए कितनी वो कहते थे कि पॉल्यूशन मैं ठीक करा दूंगा। और शीला दीक्षित के खिलाफ जब अरविंद केजरीवाल पहली बार 2013 में लड़ रहे थे तो कह नहीं रहे थे कि मैं दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कर दूंगा। तो पत्रकार भी पूछते थे कानून व्यवस्था कैसे ठीक कर दोगे आप, कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में नहीं रहेगी। नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जो है इतना अपाहिज नहीं होता। अब इन्हें जो है, अब ये जो है अमित शाह को डेली जो है नई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अमित शाह पे प्रेशर बना रहे हैं। देखिए, ये पूरी तरह से आदमी एक्सपोज हो चुका है और इनका कोई काम है नहीं। ये अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का सिर्फ जो एक काम था कि माहौल बनाना और लोगों को बताना कि भाई हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। लोग समझ चुके हैं, दिल्ली की जनता एटलीस्ट समझ चुकी है कि ये केजरीवाल, एटलीस्ट ये केजरीवाल जो है ये फर्जी केजरीवाल है। देखिए, चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल हथकंडे तो अपना रहे हैं, लेकिन ये हथकंडे उनके काम नहीं आ रहे। अभी उन्होंने 2 दिन 3 दिन पहले जो है संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना चालू करी। इसको दिल्ली सरकार ने ही बता दिया कि ये भैया फर्जी है, ये कुछ नहीं है, और अगर आप कुछ पेपर दोगे तो दिल्ली सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। बताया जा रहा है कि 40 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो बीजेपी और कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं या एमएलए हैं, जो लीडर्स हैं बीजेपी और कांग्रेस के, वो तो ये मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 40 लाख महिलाओं को ठग लिया है। ये महिला वाकई क्या अरविंद केजरीवाल के साथ जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन हां, ये बात जरूर है कि अरविंद केजरीवाल का एग्जामिनेशन तो एटलीस्ट हो चुका है, कॉपी उन्होंने लिख दी है। अब अरविंद केजरीवाल का जो काम है, अब तो सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है। अब कॉपी लिखने से कुछ नहीं होगा, जो लिखने का टाइम था वो आपने लिख दिया है।
भाई 5 साल आपको 10 साल कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको ऐसी घोषणाएं करनी पड़ रही हैं चुनाव जीतने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि हार कितना जो है अरविंद केजरीवाल को परेशान करने वाला है। और इस बार अगर ये दिल्ली से अगर अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो चुनाव नहीं, अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व सिर्फ वहीं रहा है जहां कांग्रेस वीक हुई है। जहां कांग्रेस अच्छा करती है आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और ये आप देखोगे इस बार दिल्ली में भी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी खत्म होगी, और फिर आगे पंजाब में भी वजूद आम आदमी पार्टी का खत्म होने वाला है। जो अभी निकाय चुनाव हुए हैं और उसमें आम आदमी पार्टी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि रिजल्ट अब अनाउंस होना है, और लोकतंत्र में रिजल्ट जो होता है वो जनता देती है। अब लोगों का वोट डालने का काम है, वोट डालने के बाद ही अब जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो कॉपी लिखी थी, जो काम किए थे, वो कितने सही हैं और लोगों को कितने पसंद आए हैं। आप लोगों को क्या लगता है, ये अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की लड़ाई में किसकी जीत हो जाएगी? तो आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट कैसा लगा ये भी बताइए, और क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त सबसे खराब पिच पे खेल रहे हैं? इस बार जो अरविंद केजरीवाल के पास पिच है वो ऐसी टर्निंग पिच है जिसपे उनको बॉल समझ में नहीं आ रहा कि बैट कैसे घुमाऊं, बल्ला कहां चलाऊं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल बुखलाई बुखलाई बातें कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।